दोस्तों DSSB की तरफ से आज 2022 टीचर्स रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाँ जी दोस्तों, नया विज्ञापन आया है DSSB की तरफ से। इसमें TGT टीचर्स की वैकेंसियां हैं और PGT के भी अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए रिक्रूटमेंट है। इसी के अलावा नॉन टीचिंग की भी यहाँ कुछ पोस्ट है। नॉन टीचिंग की हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, सिर्फ PGT और TGT टीचर्स की जो पोस्ट इस एडवर्टाइजमेंट में शामिल है, सिर्फ उन्हीं से जुड़ी हुई जानकारी इस वीडियो में हम आगे आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। अगर आप टीचिंग जॉब से जुड़ी हुई अपडेट चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो आप वीडियो यहीं स्किप कर सकते हैं। इनके लिए 28/7/2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा, जो कि 27 अगस्त 2022 तक जारी रहेगा। आज 20/7/2022 को ही ये विज्ञापन जारी किया गया है। ये वैकेंसी नोटिस नंबर 7/2022 जारी कर दिया गया है। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखेंगे, उसके बाद इनकी एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सैलरी वगैरह और अपर एज लिमिट में किन्हें कितनी छूट दी जाएगी, सारी जानकारी। जैसा मैंने आपको बताया था, हम नॉन टीचिंग की यहाँ बात नहीं करेंगे। टीचिंग की यहाँ से शुरू होती है सीरियल नंबर 9 से। सबसे पहले पोस्ट कोड है 21/22 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। हाँ जी दोस्तों, TGT स्पेशल एजुकेटर की 364 यहाँ पोस्ट है। कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। PGT म्यूजिक मेल की एक वैकेंसी है। PGT फाइन आर्ट पेंटिंग मेल की एक वैकेंसी है। PGT उर्दू मेल की 3, PGT उर्दू फीमेल की 3 वैकेंसियां हैं। PGT हॉर्टिकल्चर की 2 है। PGT साइकोलॉजी मेल की 1 और फीमेल की 1। PGT कंप्यूटर साइंस मेल की 7 वैकेंसियां हैं। PGT कंप्यूटर साइंस फीमेल की 19 वैकेंसियां हैं। PGT पंजाबी फीमेल की 2 वैकेंसियां हैं। PGT संस्कृत फीमेल की 21 वैकेंसियां हैं। सबसे ज्यादा पोस्ट इसी की है PGT में। PGT इंग्लिश मेल की 13, PGT इंग्लिश फीमेल की 14, PGT EVGC मेल की 19। हाँ जी, नहीं जी दोस्तों, PGT EVGC फीमेल की 35 वैकेंसी है। PGT की ये वैकेंसी सबसे ज्यादा है। तो ये पदों का विवरण है। अब इनकी एलिजिबिलिटी देखेंगे एक एक करके। मेन डेट मैं आपको बता चुका हूं कब से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। जैसा मैंने आपको बताया था, सिर्फ यहाँ हम टीचिंग की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे TGT की, TGT के बाद PGT के अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो ये देखिए दोस्तों, ये है TGT के, यहाँ से शुरू होते हैं। पोस्ट कोड है 21/22। पद का नाम है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर। 364 जो वैकेंसियां हैं उसमें EWS की 36, अनरिजर्व 131, OBC 90, SC 75, ST 32, PWD 16, OH की 8 और VH की 8 वैकेंसियां इनमें शामिल है। तो इनके लिए आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो और उसी के साथ साथ BEd स्पेशल एजुकेशन आपने कर रखी हो और BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने BEd नॉर्मल वाली कर रखी है तो उसके साथ 2 साल का डिप्लोमा आपने स्पेशल एजुकेशन में कर रखा हो और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, तो भी आप इनके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ CTET भी आपका क्लियर होना आवश्यक है। पे स्केल है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4600 का। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है। अपर एज लिमिट 30 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर को अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अगली वैकेंसी PGT की, PGT म्यूजिक मेल की। तो MA म्यूजिक में या M म्यूजिक आपने कर रखा हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा काफी सारे ऑप्शन और भी हैं, आप वीडियो को रोक के इनमें से देख लीजिएगा कौन सी क्वालिफिकेशन आपके पास है। PGT का पे स्केल है 9300 से 34,800 और ग्रेड पे है 4800। ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट है, तो सभी का ये कॉमन है, बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। और अपर एज लिमिट 36 साल है PGT के लिए। और कॉन्ट्रेक्चुअल और गेस्ट टीचर्स को भी अपर एज लिमिट में मैक्सिमम 5 साल तक की छूट दी जा सकती है। मतलब जितना आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है एज ए गेस्ट टीचर, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जाएगी। और अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो 5 साल की अपर एज लिमिट में छूट दी जा सकती है आपको। पर आपको ये ध्यान रखना होगा, बिल्कुल अलाइड कैडर आपका होना चाहिए, विच आर सेम लाइन और अलाइड कैडर एज पर DOPTs और OM नंबर। ये है, आप ये देख लीजिएगा। इसी तरह से PGT फाइन आर्ट पेंटिंग के लिए बैचलर्स फाइन आर्ट में और हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट, सीनियर सेकेंडरी एग्जाम विद 5 ईयर डिप्लोमा इन फाइन आर्ट अगर आपके पास है तो आप आवेदन कर सकते हैं। पे स्केल सेम वही है, वही एज लिमिट वगैरह है। इसी तरह से PGT उर्दू मेल के लिए, PGT उर्दू फीमेल के लिए मास्टर्स डिग्री कंसर्न सब्जेक्ट में, डिग्री डिप्लोमा ट्रेनिंग मतलब BEd आपने कर रखी हो और मास्टर्स डिग्री आपने कर रखी हो, तो आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इसी तरह से पीजीटी हॉर्टिकल्चर के लिए मास्टर्स डिग्री आपके पास हो और बीएड आपने कर रखी हो। और दोस्तों एक बात और, बगैर बीएड वाले कैंडिडेट भी पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ए या बी, इन दोनों में से अगर आप एक कंडीशन फुलफिल करते हैं और आपने बीएड नहीं कर रखी है तो भी आप पीजीटी के लिए आवेदन कर सकते हैं। या तो आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी हो कंसर्न सब्जेक्ट में, ये तो है ही, उसी के साथ साथ आपने अगर पीएचडी कर रखी है तो आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके हायर सेकेंडरी, डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में फर्स्ट डिवीजन है, 60% या उससे ज्यादा है, तो भी फिर आपको बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो ये आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, दो कंडीशन है। अगर आप इन दोनों में से एक भी फुलफिल करते हैं और बीएड आपके पास नहीं है तो भी आप पीजीटी के लिए दिल्ली में आवेदन कर सकते हैं। अपर एज लिमिट 36 साल है अनरिजर्व्ड के लिए। तो कंसर्न सब्जेक्ट आप देख लीजिएगा दोस्तों, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट में और उसी के साथ साथ बीएड, और बीएड नहीं है तो दो ये कंडीशन है, ये अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए, ये दो कंडीशंस है। अब देखते हैं अपर एज लिमिट में किन्हें कितनी छूट दी जाएगी और अप्लाई कैसे करना है। DSSBonline.nic.in पे जाके आप इनके लिए आवेदन कर सकते हैं 28 जुलाई 2022। एप्लीकेशन फीस देखिए, 100 रुपए एप्लीकेशन फीस इनके लिए निर्धारित की गई है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC, ST, PWD एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगी। और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है वो सिर्फ दिल्ली का ही यहाँ मान्य होगा, दिल्ली से बाहर का ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ नहीं चलेगा। एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है 1 टियर टेक्निकल और 1 टियर टेक्निकल टीचिंग पोस्ट के लिए तो ये है, और नॉन टीचिंग के लिए अलग से यहाँ दिए गए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा आवेदन करने से पहले। मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, वैसे 1 टियर एग्जाम के बेसिस पे दिल्ली में सिलेक्शन होता है टीचर्स का, तो 1 टियर ही होगा। बाकी यहाँ दिया गया है पोस्ट के अकॉर्डिंग, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए पोस्ट कोड दिए गए हैं, पोस्ट कोड 21/22 का 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद पोस्ट कोड 15/22, 16/22, 17/22, 18/22 और 20/22 का, और 24/22 से 28/22 और 31/22 और 34/22 का 1 टियर होगा। 22/22, 23/22, 29/22, 30/22, 35/22 और 36/22 का भी 1 टियर टेक्निकल होगा। तो ये कहाँ से आए हैं, ये देखिए ऊपर जो वैकेंसियां थी इनके आगे ये देखिए ये पोस्ट कोड है। तो यहाँ से आप पोस्ट कोड देख लीजिए अपने सब्जेक्ट का, और नीचे जो टेबल दिया गया है उस टेबल में आप ध्यान से देख लीजिएगा, आपका 1 टियर होगा, 2 टियर होगा। अगर आपका 1 टियर है तो क्या, कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने घंटे का आपका एग्जाम होगा, सारी जानकारी बिल्कुल विस्तार से नीचे टेबल में प्रोवाइड कराई गई है, तो आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी गई है, पर दिल्ली में पासिंग मार्क्स भी लेने आवश्यक हैं। जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसमें इतने नंबर तो आपको लेने आवश्यक हैं। जर्नल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% पासिंग मार्क्स लेने आवश्यक हैं। ओबीसी दिल्ली के लिए 35%, SC, ST, PH, PWD के लिए 30% और एक्स सर्विसमैन को 5% की छूट मिल जाएगी। जो भी एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी है उसमें 5% की रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन को मिल जाएगी। तो ये पासिंग मार्क्स लेने भी आवश्यक हैं। अपर एज लिमिट में SC, ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की, PWD को 10 साल की, PWD SC, ST को 15 साल की, PWD OBC को 13 साल की। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को भी अपर एज लिमिट में यहाँ छूट दी जा रही है। स्पोर्ट्स पर्सन को ग्रुप सी की जो पोस्ट है उनमें अपर एज लिमिट की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को ग्रुप बी और सी नॉन गजटेड में पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस + 3 ईयर की अपर एज लिमिट में छूट दी जाएगी। डिसेबल डिफेंस सर्विसेज पर्सनल ग्रुप सी की पोस्ट में 45 साल है अनरिजर्व्ड के लिए, 50 साल है SC, ST के लिए और 48 साल अपर एज लिमिट है OBC के लिए। विडोज, डिवोर्स्ड वुमेन जुडिशली सेपरेटेड को भी अपर एज लिमिट में छूट दी जा रही है, सिर्फ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए। अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स, अप टू 40 ईयर फॉर SC, ST एंड 38 ईयर फॉर OBC। तो ये अपर एज लिमिट में छूट है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको जवाब कमेंट के सेक्शन में ही प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और अगर जरूरी होगा तो उससे जुड़ा हुआ वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ इस वीडियो में हमने शेयर की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।